हम जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम अपनी जीवन भर की कमाई उसमें लगा देते हैं, और वहीं अगर हमें ये पता चले कि इस प्रॉपर्टी में कोई विवाद चल रहा था तो ऐसी कंडीशन में हमारे पैसे तो डूबते ही हैं और साथ ही साथ में हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, वो अलग। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि हमें प्रॉपर्टी खरीदते समय किन किन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ में मैं आपके साथ 2 टिप भी शेयर करूंगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें या जमीन खरीदें तो आपको एक बड़ा लॉस ना हो। तो नमस्कार फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है वो है प्रॉपर्टी का मैप, कि उस प्रॉपर्टी का मैप नगर निगम के द्वारा पास किया गया है या फिर नहीं किया गया है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि जैसे 100 गज का प्लॉट को 110 या 120 गज या 105 गज बढ़ा के बेचा गया है, तो ऐसी कंडीशन में जो बायर है उसके पैसे तो डूबते ही हैं, और साथ साथ में जब उसको पता चले कि वो जमीन एक्चुअल में इतनी थी ही नहीं तो उसकी जमीन भी गई और उसके पैसे भी गए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि उस जमीन का या फिर उस प्लॉट का जो मैप है वो वहां के नगर निगम में ऑथराइज्ड है या फिर नहीं। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट ये है कि जमीनों की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड, कॉमर्शियल लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड। अगर आप कोई ऐसी जमीन खरीद रहे हैं जो इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी में है तो ऐसी कंडीशन पे आप अपना घर नहीं बना सकते वहां पर। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने ये बोल के जमीन बेच दी है कि आप इसमें अपना घर बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में वहां के नगर निगम में या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके देखा गया तो पता चला वो तो जमीन एग्रीकल्चरल लैंड थी। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर वो जमीन एग्रीकल्चरल लैंड है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ खेती की जा सकती है, वहां पे आप घर नहीं बना सकते। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी आप कोई जमीन खरीदें तो उसकी कैटेगरी आप ये देख लें कि वो रेजिडेंशियल में है या फिर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि लोग आपको ये बोलकर जमीन बेच देते हैं कि ये मेरे चाचा जी, मामा जी या फिर किसी और रिलेटिव्स की है, बट रियलिटी में उस जमीन पर या तो कोई विवाद चल रहा होता है या फिर कोई झगड़ा चल रहा होता है। अब वो लोग आपसे डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं कि इस जमीन में कोई विवाद चल रहा है, वरना आप क्यों लोगे इस जमीन को? बस उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, चाहे वो पैसा गलत चीज बेचकर ही क्यों ना आए। मेरी उन सभी प्रॉपर्टी डीलर्स और लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कभी भी किसी को विवाद वाली जमीन ना बेचें, बिकॉज वो इंसान जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके अपने लिए घर बना पाता है, और अगर उसको विवाद वाली कोई जमीन मिल जाए पैसे देकर भी तो उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा तकलीफ वाली हो जाती है। तो प्लीज अपने कुछ पैसों के लालच के लिए किसी की जीवन भर की कमाई के साथ ना खेलें। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो आपको विशेष रूप से याद रखने चाहिए। पहला आपका प्रॉपर्टी का मैप वो कैसा है, और दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तीसरा आपकी वो जमीन कैसी है, एग्रीकल्चरल, कॉमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं हमारे 2 टिप की, जिनको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, जो आपके बहुत काम आएंगी प्रॉपर्टी खरीदते टाइम और आपको एक बड़े लॉस से बचा सकती है। सबसे पहली टिप, ज्यादा अमाउंट में ना सही, थोड़ी अमाउंट में बट लोन जरूर कराएं, क्योंकि बैंक जितनी इंक्वायरी कर सकती है उतनी शायद हम लोग भी नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपको ही मालूम होगी, क्योंकि एक एक डॉक्यूमेंट्स बैंक को दिखाना पड़ेगा, और जब वो पूरा अप्रूवल हो जाएगा, जब वो चीज पूरी क्लियर होगी, तभी बैंक उस पर लोन प्रोवाइड कराएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें, ज्यादा अमाउंट में ना सही, थोड़ी अमाउंट में लोन जरूर कराएं। इससे सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहती है, हमें पता चलता है कि उस जमीन के कागज पूरे हैं या फिर नहीं है। और टिप नंबर 2 वो ये है कि आप जब भी कोई जमीन, प्लॉट या कोई भी चीज खरीदें तो ऐसी कंडीशन पे एक छोटा सा नोटिस जरूर निकलवा दें, कोई न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, कहीं पर भी। उससे क्या होता है कि आपका पक्ष जो है वो थोड़ा सा और पावरफुल हो जाता है अगर कोई विवाद इन केस फ्यूचर में आता है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो ये थी आपकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।